दोस्तों, समाज हमेशा हमें यही सिखाता है कि औरत प्यार की देवी है, त्याग की मूरत है और उसके दिल में सिर्फ मासूमियत और करुणा है। लेकिन सोचो, अगर ये सच इतना ही सीधा और साफ होता तो कितने ही रिश्ते टूटते क्यों? कितने ही मर्द टूटे दिल लेकर सड़कों पर भटकते क्यों? और कितने ही प्यार भरे रिश्ते दर्द और धोखे में क्यों बदल जाते? असलियत ये है कि हर औरत वही नहीं होती जैसी कहानियों और फिल्मों में दिखाई जाती है। उसके दिल में भी एक अंधेरा कोना होता है, एक ऐसा राज जिसे वो कभी जुबान पर नहीं लाती। वो अंधेरा कभी उसकी चाहतों में झलकता है, कभी उसके खेल में और कभी उसकी चुप्पियों में। ये सच मीठा नहीं है, बल्कि कड़वा है, डरावना है और सबसे ज्यादा खतरनाक तब हो जाता है जब एक मर्द इसे देर से समझता है। लेकिन अगर तुम इस सच को जान गए, अगर तुमने औरत के दिल के इस छिपे हुए पहलू को पहचान लिया, तो न सिर्फ तुम अपने रिश्ते बचा पाओगे, बल्कि खुद को टूटने से भी रोक लोगे। क्योंकि असली ताकत सिर्फ मोहब्बत करने में नहीं, बल्कि मोहब्बत के पीछे छुपे खेल को समझने में है। तो मेरे वीर, आज हम उठाएंगे पर्दा उस अंधेरे सच से जो अक्सर लोग दबा देते हैं। वो सच जो किसी किताब में नहीं लिखा, वो सच जिसे सुनकर तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। और हाँ, अगर तुम पहली बार स्टोइक बुधा चैनल पर आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम वो बातें बताते हैं जिनसे तुम्हारा दिल, दिमाग और पूरा जीवन बदल सकता है। मेरे दोस्त, कभी गौर किया है कि औरत की सबसे खतरनाक ताकत उसकी आवाज नहीं, बल्कि उसकी खामोशी होती है। ये वही खामोशी है जिसमें प्यार भी छुपा होता है और खेल भी। ये वही खामोशी है जो कई बार तुम्हें पागल बना देती है, सोचते सोचते, रोते रोते और इंतजार करते करते। जरा एक सीन सोचो, एक लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड से दिल से प्यार करता है। एक दिन छोटी सी बहस होती है और गलती चाहे जिसकी भी हो, लड़का माफी मांगने के लिए झुक जाता है। वो रात भर व्हाट्सएप पर लिखता है, बेबी प्लीज बात कर लो, आई कैंट स्लीप विदाउट यू। सुबह होते ही फूल खरीद कर उसके घर के दरवाजे पर रख देता है। वो लड़का टूट रहा है, जल रहा है, लेकिन लड़की बस चुप है। वो खामोशी कोई मासूमियत नहीं है मेरे भाई, ये खामोशी उसकी चाल है। वो देखना चाहती है कि लड़का उसके पीछे कितना भागेगा, वो कितना गिरकर उसे मनाएगा। उसकी खामोशी लड़के के इमोशंस को हथियार बना देती है। और फिर कुछ दिनों बाद वही लड़की अचानक फोन करती है और धीमी आवाज में कहती है, तुमने मुझे मनाने की कोशिश ही नहीं की, शायद तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते। ये सुनकर लड़के का दिल और टूट जाता है। वो सोचता है, मैंने तो जान तक लगा दी थी, फिर भी ये क्यों कह रही है कि मैंने कोशिश नहीं की। यहीं से खेल शुरू होता है, क्योंकि ये खामोशी प्यार की निशानी नहीं, बल्कि कंट्रोल का तरीका है। औरत खामोश रहकर मर्द के दिल में आग जलाती है। वो चाहती है कि लड़का खुद को दोषी समझे, वो रोए, वो झुके और वो हर बार ये माने कि गलती उसी की थी। लेकिन सच ये है कि खामोशी हमेशा इज्जत की निशानी नहीं होती। कई बार ये खामोशी एक इमोशनल जाल होती है, और जब मर्द इसे समझ नहीं पाता तो उसकी पूरी दुनिया इसी चुप्पी में डूब जाती है। तो मेरे वीर, यही है औरत का पहला अंधेरा सच। वो अपनी खामोशी से खेलती है, कभी उसे मोहब्बत का नकाब बना देती है तो कभी सजा का हथियार। और मर्द अगर इस खेल को न समझे तो अपनी ही मोहब्बत में जलकर राख हो जाता है। मेरे दोस्त, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ औरतें रिश्ते में प्यार से ज्यादा ईगो को अहमियत देती हैं? वो चाहती हैं कि उनकी हर बात मानी जाए, उनकी हर डिमांड पूरी हो, और अगर तुम एक बार भी ना कह दो तो अचानक से उनका चेहरा बदल जाता है। सोचो, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को सिनेमा ले जाना चाहता है। उसने सोचा शनिवार की शाम रोमांटिक होगी, हाथों में हाथ डालकर फिल्म देखेंगे। लेकिन लड़की कहती है, नहीं, मुझे तो आज शॉपिंग करनी है। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे। लड़का उलझन में पड़ जाता है। वो चाहता है उसे खुश करना, लेकिन उसके अपने भी प्लान हैं। आखिरकार वो अपने मन को दबाकर उसके पीछे चल देता है। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें बुरा क्या है। बुरा ये है कि ये पैटर्न धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है। आज वो तुम्हें शॉपिंग पर घसीटती है, कल अपने दोस्तों के सामने तुम्हें नीचा दिखा देती है, और परसों तुम्हारे सपनों को कुचल कर कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानो। ये प्यार नहीं है मेरे भाई, ये है ईगो की भूख। और यही है औरत का दूसरा अंधेरा सच। अब जरा उस पल को देखो जब लड़के ने आखिरकार हिम्मत करके कहा,
नहीं, आज मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट देखने जाऊंगा। लड़की तुरंत गुस्से से भड़क उठती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो बोलती है, ओह, तो तुम्हारे दोस्तों की अहमियत मुझसे ज्यादा है। वाह, यही है तुम्हारा प्यार। ये डायलॉग सुनकर लड़का अपराध बोध में डूब जाता है। उसका दिल कहता है कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन सच ये है कि उसने गलत नहीं किया। वो बस अपने दिल की सुनी थी। और यहीं आता है सबसे बड़ा सबक। कुछ औरतें तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारी हार से प्यार करती हैं। जब तक तुम झुकते रहोगे, उनके ईगो को तसल्ली मिलती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम सीधा खड़े हो गए, उसी दिन उनके चेहरे से नकाब उतर जाएगा। तो मेरे भाई, याद रखो, इमोशनल खेल में सबसे खतरनाक चीज औरत का ईगो है। वो ईगो उसे अंधा बना देता है और तुम्हें अपने ही रिश्ते में कैदी। अगर तुमने ये चाल समझ ली, तो कोई भी औरत तुम्हें अपने ईगो का शिकार नहीं बना पाएगी। रिश्ते में प्यार होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, लेकिन कुछ औरतों के लिए सबसे बड़ी खुशी ये नहीं होती कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। उनकी सबसे बड़ी खुशी होती है तुम्हें कंट्रोल करना। जरा सोचो, एक लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड को दिल से चाहता है। वो हर दिन उसे गुड मॉर्निंग मैसेज करता है, उसका ख्याल रखता है, उसके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लाता है। शुरुआत में लड़की खुश होती है, मुस्कुराती है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये सब नॉर्मल लगने लगता है। अब वो चाहती है कि लड़का सिर्फ वही करे जो वो चाहती है। अगर लड़का दोस्त के साथ बाहर चला जाए तो झगड़ा, अगर लड़का देर से कॉल उठाए तो ताने, अगर लड़का अपने करियर पर ध्यान दे तो सवाल, क्या तुम्हें अब मेरे लिए वक्त नहीं है? ये प्यार नहीं है भाई, ये है कंट्रोल का खेल। कहानी को और गहराई से समझो। एक दिन लड़का अपने ऑफिस में बिजी होता है, मीटिंग्स की भरमार, बॉस का प्रेशर, और उस दिन लड़की ने अचानक कॉल किया। लड़के ने मीटिंग की वजह से फोन नहीं उठाया। 5 मिनट बाद मैसेज आया, ओके, अब मुझे सब समझ आ गया है, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़के का दिल दहल जाता है। वो सोचने लगता है, मैं तो उसकी खुशी के लिए मेहनत कर रहा था, फिर भी ये क्यों सोच रही है कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं? यही है औरत का तीसरा अंधेरा, सच। कई बार उसे प्यार से ज्यादा कंट्रोल की तसल्ली चाहिए होती है। उसे अच्छा लगता है जब लड़का उसकी हर बात पर झुक जाए, अपनी जिंदगी छोड़कर उसके हिसाब से जी। और जैसे ही लड़का खुद के लिए खड़ा होता है या अपनी आजादी दिखाता है, तो लड़की का गुस्सा फट पड़ता है। लेकिन यहाँ एक पंच डायलॉग है जो हर मर्द को समझना चाहिए। प्यार कभी कैद नहीं होता मेरे वीर। अगर किसी को तुम्हें बांधना पड़े तो वो मोहब्बत नहीं, एक खेल है। इसलिए याद रखो, अगर तुमने औरत के इस खेल को पहचान लिया तो तुम कभी उसके कंट्रोल के कैदी नहीं बनोगे। तुम्हारा प्यार तब तक पवित्र है जब तक वो आजाद है, और जब कोई तुम्हारी आजादी छीनने लगे तो समझो कि वो प्यार नहीं, तुम्हारे दिल पर कब्जा है। प्यार की सबसे खूबसूरत चीज होती है वादे। दो दिल जब मिलते हैं तो बातें छोटी नहीं रहती, वो सपनों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन यही सपने जब झूठ में बदल जाते हैं तो सबसे बड़ी तबाही वहीं से शुरू होती है। जरा एक कहानी सुनो। रोहन नाम का एक लड़का था, दिल से सीधा सादा, मोहब्बत में पागल और अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के लिए हर हद पार करने वाला। प्रिया हर रोज उससे कहती, तुम ही मेरे सपनों का राजकुमार हो, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये शब्द सुनकर रोहन पिघल जाता। उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज बन गई थी उसकी प्रिया और उसके वादे। लेकिन धीरे धीरे वादों का रंग बदलने लगा। जब रोहन नौकरी ढूंढने में व्यस्त होता तो प्रिया कहती, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी नौकरी प्यारी है। जब रोहन दोस्तों से मिलने जाता तो प्रिया ताना देती, मैंने तो सोचा था कि मैं ही तुम्हारी दुनिया हूं। और जब रोहन ने एक दिन मजाक में कहा कि शादी तो अभी दूर की बात है, पहले करियर संभालना होगा, तो प्रिया का चेहरा बिल्कुल बदल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तो तुम्हारे सारे वादे झूठे थे? तुमने कभी मुझसे सच में प्यार ही नहीं किया? मेरे भाई, यहीं पर रोहन टूट गया, क्योंकि उसने वो हर वादा दिल से माना था जो प्रिया ने उससे किया था। लेकिन सच ये था कि प्रिया के वादे प्यार से नहीं, उसकी जरूरत से निकले थे। वो चाहती थी कि रोहन हर पल, हर घड़ी उसके इर्द गिर्द घूमे और उसके बिना अपनी कोई जिंदगी न बनाए। यही है औरत का चौथा अंधेरा सच। कुछ औरतें रिश्तों को वादों की मिठास से शुरू करती हैं, लेकिन उन वादों को निभाने का इरादा नहीं रखती। वो चाहती हैं कि लड़का उन वादों को सच मानकर बंधा रहे
और जब चाहें तो वही वादे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लें। लेकिन असली सबक यह है, वादे तभी खूबसूरत होते हैं जब दोनों उन्हें निभाने का इरादा रखते हों। अगर कोई औरत बार बार अपने ही वादों को बदलती है तो समझ लो कि वो तुम्हें मोहब्बत में नहीं, अपने जाल में बांध रही है। तो मेरे भाई, प्यार की मिठास में खोकर कभी अंधा मत बनना। वादों को आंख बंद करके मत मानना, क्योंकि कई बार यही मीठे वादे तुम्हें सबसे कड़वी सच्चाई तक ले जाते हैं। औरत के दिमाग का सबसे बड़ा हथियार है क्या होता अगर। हाँ, वही ख्याल, वही सवाल जो उसे भी सताते हैं और तुम्हें भी जला देते हैं। सोचो, अर्जुन और नेहा का रिश्ता 3 साल चला। अर्जुन ने उसे दिल से चाहा, उसकी हर खुशी को अपनी खुशी माना। लेकिन धीरे धीरे नेहा बदलने लगी, उसकी डिमांड्स बढ़ने लगी, उसकी बातें कड़वी होने लगी और एक दिन उसने रिश्ता तोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि अर्जुन उतना रोमांटिक नहीं था जितना वो चाहती थी। अर्जुन टूट गया, लेकिन उसने चुपचाप खुद को संभाला। उसने स्टॉइक अंदाज में दूरी बना ली और अपनी जिंदगी आगे बढ़ा दी। नेहा खुश थी कि उसने अर्जुन को छोड़कर सही किया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके दिमाग में वो खतरनाक सवाल उठने लगे। क्या होता अगर मैंने उसे नहीं छोड़ा होता? क्या होता अगर मैंने थोड़ा सब्र किया होता? क्या होता अगर मैंने उसकी मेहनत और सच्चाई को समझा होता? ये सवाल उसके दिल को हर रोज काटने लगे। जब वो किसी पार्टी में अकेली होती तो उसे अर्जुन की हंसी याद आती। जब कोई और लड़का उसे धोखा देता तो उसे अर्जुन की वफादारी याद आती। जब रात गहरी होती तो उसका दिमाग बार बार कहता, क्या होता अगर मैं उसी के साथ होती? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन आगे बढ़ चुका था और नेहा अपने ही ख्यालों में कैद होकर तड़प रही थी। यही है औरत का 5वां अंधेरा सच। कई औरतें उस रिश्ते की कीमत तभी समझती हैं जब वो उनके हाथ से फिसल चुका होता है और फिर उनके दिमाग में शुरू होता है क्या होता अगर का खेल। ये खेल उन्हें चैन से जीने नहीं देता। वो खुद को ही काटती रहती हैं, अपने ही फैसलों पर पछताती रहती हैं और उनकी रातें इन्हीं सवालों में गुजरती हैं। लेकिन असली सबक ये है, मेरे वीर, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो उसके क्या होता अगर को कभी अपनी जिंदगी में वापस मत आने देना, क्योंकि तुम्हारी दुनिया उसके पछतावे पर नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान पर टिकनी चाहिए। तो याद रखो, औरत का ये खेल खतरनाक है। ये तुम्हें भी रोक सकता है अगर तुम उसकी भावनाओं में फंस गए, लेकिन अगर तुमने स्टॉइक अंदाज में अपने रास्ते पर चलना सीख लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मेरे दोस्त, कुछ औरतें कभी अपने गलतियों का सामना नहीं करती। उनके लिए सबसे आसान रास्ता होता है सच से भागना। वो चाहे रिश्ता बिगाड़ दें, तुम्हें तोड़ दें या तुम्हारी मेहनत की कदर न करें, लेकिन जब सच सामने आता है तो वो उसे स्वीकार करने की बजाय उससे भाग जाती है। एक कहानी सुनो। सचिन और रिया का रिश्ता कॉलेज से शुरू हुआ था। प्यार सच्चा था, इमोशंस गहरे थे। सचिन ने अपनी जिंदगी के हर सपने में रिया को शामिल किया, लेकिन रिया का मन धीरे धीरे बदलने लगा। उसे नए दोस्तों में, पार्टियों में और चमक दमक में ज्यादा मजा आने लगा। सचिन बार बार पूछता, रिया, क्या तुम सच में मुझे चाहती हो? और हर बार रिया मुस्कुराकर कहती, प्यार तो है, लेकिन अभी मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। सचिन समझ नहीं पाया कि यह मुस्कान ही उसके लिए सबसे बड़ा धोखा है। वो मुस्कान रिया का सच छुपा रही थी। उसका दिल अब सचिन में नहीं था, लेकिन उसे यह स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं थी। कुछ महीने बाद रिया ने रिश्ता खत्म कर दिया। उसने कहा, यह तुम्हारी गलती है, तुम मुझे समझ नहीं पाए। सचिन टूट कर रह गया, लेकिन असली सच ये था कि रिया ने कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उसने अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने की बजाय सब कुछ सचिन पर डाल दिया और भाग गई। यही है औरत का छठा अंधेरा सच। जब बात उनकी गलतियों की आती है तो कई औरतें कभी आईने में नहीं देखती। वो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए आंसू बहाने और कहानियां बना लेती हैं, ताकि उनकी छवि टूटे नहीं, उनका अहंकार आहत न हो। लेकिन मेरे वीर, असली सबक यहां है, अगर कोई औरत बार बार अपनी गलतियों से भागती है तो समझ लो कि उसका प्यार सच्चा नहीं, वो सिर्फ खेल रही है। क्योंकि सच्चा प्यार कभी सच्चाई से नहीं भागता। वो गलतियों को मानता है, उन्हें सुधारता है और रिश्ते को और मजबूत बनाता है। तो याद रखो, सच्चाई से भागने वाली औरत तुम्हें हमेशा उलझा कर रखेगी, लेकिन तुम स्टोइक अंदाज में खड़े रहो, सच का सामना करो, अपनी कीमत पहचानो और उसे दिखा दो कि तुम किसी के झूठ या बहानों से बंधे नहीं हो। अब तक तुमने वो सारे अंधेरे सच देख लिए,
जिन्हें कोई जुबान पर नहीं लाना चाहता। खामोशी का खेल, ईगो की भूख, कंट्रोल की चाहत, झूठे वादों का जाल, क्या होता अगर का दिमागी तूफान और सच से भागने की आदत। ये सब सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हकीकत है। कई मर्द इन खेलों को पहचान नहीं पाते और अपनी पूरी जिंदगी इन जालों में उलझकर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर तुमने ये सच समझ लिया तो तुम्हें कोई औरत तुम्हारी भावनाओं से खेल नहीं पाएगी, तुम्हें कोई तुम्हारे आत्मसम्मान से छेड़छाड़ नहीं कर पाएगी और तुम अपने रिश्ते में सच्चाई और ताकत के साथ खड़े रहोगे। याद रखो, सच्चा मर्द वही है जो अपनी कीमत जानता है, जो प्यार करता है लेकिन अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ता, जो औरत के खेल में नहीं अपनी सच्चाई में जीता है। औरतें आती हैं, जाती हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी शांति, ये कभी भी किसी के भरोसे पर मत छोड़ना। ये जिंदगी तुम्हारी है, इसे किसी और की चालाकी के हवाले मत करो। प्यार करो लेकिन आंखें खोलकर, कुर्बानी दो लेकिन अपनी हद तक, और जब लगे कि कोई तुम्हें तोड़ रहा है तो शान से आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम्हें यह सच गहरा लगा, अगर तुम्हें लगा कि किसी ने तुम्हें पहली बार आईना दिखाया है, तो स्टोइक बुद्धा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ रिश्तों की बातें नहीं करते, हम जिंदगी के उन छुपे हुए सच्चों को उजागर करते हैं जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। तो मेरे दोस्त, अपने दिल को मजबूत रखो, अपनी सोच को साफ रखो और अपने रास्ते पर डटे रहो, क्योंकि असली जीत वही है जब तुम खुद को किसी के खेल का हिस्सा बनने से बचा लो।